बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हेयर कलर साइंस में। जो आपको कल पढ़ाया गया था वो ये था कि कलर ट्यूब क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किस तरह आप शेड्स को, फैशन शेड्स को बनाते हैं। और अगर आपने वीडियोस पहले वाली नहीं देखें तो आप वो पहले वीडियो देखें। डे 7 की वीडियोस तक आपने वीडियोस देखनी है, तब आपको ये समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि कलर ट्यूब जो है वो अकेले काम नहीं करती, उसके साथ हम एक्टिवेटर यूज करते हैं, डेवलपर यूज करते हैं, जो कि आपको मिलते हैं मार्केट से, जो प्रोफेशनली हम यूज करते हैं। उनमें 4 डेवलपर्स होते हैं। 10 वॉल्यूम होता है, 20 वॉल्यूम होता है, 30 वॉल्यूम होता है और 40 वॉल्यूम होता है। ये 4 डेवलपर्स होते हैं। इनको हम वॉल्यूम भी कहते हैं, डेवलपर भी कहते हैं, एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो ये वॉल्यूम हम कलर ट्यूब में मिक्स करते हैं, तब जाके हम बालों के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं और अपना रिजल्ट जो है अचीव करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो काम क्या करते हैं। इनमें एक लिफ्टिंग करते हैं, 2 डिपॉजिटिंग करते हैं और 3 लेवल ऑन लेवल। ये 3 प्रोसीजर है जिनके डेवलपर के साथ हम इन 3 प्रोसीजर पे काम करते हैं। मैंने आपको लेवल्स पढ़ाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक बालों के लेवल्स जो आपको पढ़ाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पहले लेवल्स की वीडियो को देखें, नंबरिंग सिस्टम वाली वीडियो आप देखें, फिर आपको समझ आएगा कि हम क्या बात करें। फर्ज करें कि आपका बालों का लेवल है 4 लेवल का बाल है और क्लाइंट आपसे मांग रहा है लेवल 7 का बाल, कि मुझे शेड करके दे लेवल 7 का। तब आपने डार्क टू लाइट जाना है। डार्क टू लाइट जाएंगे तो ये हम लिफ्टिंग कर रहे हैं। डार्क टू लाइट जाएंगे तो उस प्रोसीजर को हम लिफ्टिंग कहते हैं कि हमने लिफ्टिंग करनी है, तो हम ये प्रोसीजर यूज करेंगे लिफ्टिंग का। फर्ज करें कि 3 लेवल के बाल हैं और 6 पे जाना है, तो तब भी आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। जबकि इसका उल्ट डिपॉजिटिंग जो है इसका उल्ट है। फर्ज करें कि आपके पास 10 लेवल के बाल हैं और आपने 9 लेवल का रिजल्ट देना है, तो आपने डिपॉजिटिंग करनी है। डिपॉजिटिंग करनी है। जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे तो वो डिपॉजिटिंग में आएगा, जबकि डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे तो वो आपका लिफ्टिंग में आएगा। और ये तीसरा है लेवल ऑन लेवल। ये क्या चीज है? जब भी आपके बाल 4 लेवल के हैं, 5 लेवल के हैं, 6 के हैं और आपने उसी लेवल पे रह के अपना शेड अप्लाई करना है, कलर ट्यूब अप्लाई करनी है, तो उस चीज को हम कहेंगे कि लेवल ऑन लेवल हमने काम करना है। लेवल 4 के बाल हैं और हमने 4 लेवल का ही रिजल्ट देना है, तब हम लेवल ऑन लेवल काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि डेवलपर्स में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। मेन इंग्रेडिएंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मेन इंग्रेडिएंट है डेवलपर्स का। ये क्या चीज है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। H2 सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं आपको तो वाटर, O2 ऑक्सीजन। H2 वाटर, O2 ऑक्सीजन। जिस डेवलपर में आपके ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी वो उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा लिफ्ट करेगा। जिस वॉल्यूम में आपके ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी वो लिफ्ट उतना ही कम करेगा। और डिपॉजिटिंग के लिए या लेवल ऑन लेवल काम करने के लिए वो चीज जो जितना ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी उतना ज्यादा पावरफुल होगा वॉल्यूम और उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो बालों को लिफ्ट करेगा। हम एक चार्ट बनाते हैं जिसकी मदद से आपको इसका वर्किंग का तरीका बताते हैं कि कौन सा वॉल्यूम किस तरह और कितने लेवल लिफ्ट करता है और किस तरह उसमें परसेंटेज की मिकदार होती है।
जी, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ आ सके कि वॉल्यूम हमारे जो हैं ये लिफ्टिंग कितनी करते हैं, डिपॉजिटिंग कितनी करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होती है, पानी की मिकदार कितनी होती है। तो और 10 वॉल्यूम की बात जब हम करते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो 3% होती है, और जो O2 की H2 की मिकदार होती है वो 97% होती है। ठीक है, 100% में 3% जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन होता है, और 97% हमारा पानी होता है। इसी तरह 20 वॉल्यूम में ये मिकदार ऑक्सीजन की 6% चली जाती है, और 94% हमारा पानी आ जाता है। 30 वॉल्यूम में यही मिकदार O2 की हमारे पास आ जाती है 9%, और यहाँ पे 91% आपका पानी आ जाता है। और 40 वॉल्यूम में आपका ये मिकदार ऑक्सीजन की जो होती है वो 12% पे आ जाती है, और 88% आपका वाटर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना पावर ऑक्सीजन की जिस वॉल्यूम में ज्यादा होगी, वॉल्यूम उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12% यहाँ पे 40 वॉल्यूम में ऑक्सीजन की मिकदार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा पावरफुल है। इससे कम 9% है 30 वॉल्यूम, ये इससे कम पावरफुल है। और इसी तरह 20 वॉल्यूम मजीद कम पावरफुल है, और सबसे कम पावरफुल जो है वो 10 वॉल्यूम है जिसमें 3% ऑक्सीजन की मिकदार है। तो ऑक्सीजन की मिकदार इन दो में कम होने की वजह से अब 10 और 20 वॉल्यूम जो है आप स्कैल्प पे या स्किन पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है। जबकि 30 और 40 वॉल्यूम आप रूट्स पे या स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। ठीक है, अब डिपॉजिटिंग का देख लेते हैं। डिपॉजिटिंग कितनी होती है? 90%, 80%, 60% और 40%। यहां पे देखा जाए तो डिपॉजिटिंग के लिए जो सबसे बेहतर वॉल्यूम होता है वो 10 वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें 90% होती है डिपॉजिटिंग, जबकि इसमें 40 वॉल्यूम सबसे लो वॉल्यूम है डिपॉजिटिंग के हवाले से, क्योंकि इसमें 40% जस्ट आपकी डिपॉजिटिंग होती है, और इसमें लिफ्टिंग ज्यादा होगी, डिपॉजिटिंग कम होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप लिफ्ट करते हैं बालों को तो आपने डार्कर टू लाइटर शेड में जाना होता है, और जब डिपॉजिटिंग करते हैं तो लाइटर टू डार्कर जाना होता है। तो इसी तरह अगर इसमें डिपॉजिटिंग कम है तो इसमें लिफ्टिंग ज्यादा है, और इसमें अगर डिपॉजिटिंग ज्यादा है तो लिफ्टिंग कम होगी। अब देख लेते हैं कि जो इसमें लिफ्टिंग की परसेंटेज इन वॉल्यूम्स में कितनी है। इसमें 10% है, इसमें 20% है, इसमें 40% है, और इसमें 60%। मतलब कि ये बालों को सबसे ज्यादा लिफ्ट करेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, और ये जो वॉल्यूम 10 है ये सबसे कम लिफ्टिंग करेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है। अब देख लेते हैं कि जो कितने लिफ्ट लेवल कौन सा वॉल्यूम जो है लिफ्ट करता है। 10 वॉल्यूम जो है ये 0 to 1 लेवल लिफ्ट करता है, जबकि 20 वॉल्यूम 1 to 2 लेवल लिफ्ट करता है, 33 to 4 लेवल 2 to 3 लेवल लिफ्ट करता है, जबकि 40 वॉल्यूम 3 to 4 लेवल लिफ्ट करता है। ठीक है, अगर कंपनी के अकॉर्डिंग जाएं तो ये हमने मिडल में एक लाइन लगा दी। लाइन से इस साइड पे जो आपको लेवल्स दिए गए हैं ये वो हैं जो आप फर्ज करें कि लेवल 4 तक के बालों पे या 5 लेवल तक के बालों पे अगर आप काम करते हैं तो ये वॉल्यूम इतने लेवल्स आपको लिफ्ट करके देंगे।
फर्ज करें कि आप लेवल 5 पे काम कर रहे हैं और 20 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो लेवल 6 का आ सकता है, क्योंकि ये एक लेवल लिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लेवल 5 के बालों पे 30 वॉल्यूम यूज करेंगे तो वो 2 लेवल लिफ्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह लेवल 5 तक के बालों के मतलब के 1 2 3 4 5 लेवल तक के बालों पे अगर आप ये यूज करते हैं 40 वॉल्यूम, तो ये 3 लेवल लिफ्ट करेगा। और लाइन के उस साइड पे जो है ये लाइटर बाल जो होते हैं लेवल 6 से 10 तक के बालों के लिए है। अगर लेवल 6 का बाल है और आपने 10 वॉल्यूम से एप्लीकेशन की है तो वो 7 पे जा सकता है। ठीक है, इसी तरह 20 वॉल्यूम से एप्लीकेशन की है तो वो 6 से 8 तक जा सकता है। इसी तरह मतलब कि ये जो है ये लाइटर बालों के लिए है, लेवल 6 से ऊपर के लिए है, और ये जो डिजिट आपको दिए गए हैं ये लेवल 5 तक के बालों के लिए हैं, 1 2 3 4 5 तक के बालों के। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये चार्ट आप याद रखें। अभी हम आपको बात कर लेते हैं कि मिक्सिंग क्या होती है, इन वॉल्यूम्स को हम कलर ट्यूब में मिक्स किस तरह करते हैं और कितनी रेशो में करते हैं। जी, तो हम अभी देख लेते हैं कलर ट्यूब और डेवलपर को हम मिक्स किस तरह करते हैं। देखिए, कलर ट्यूब जब भी आप परचेज करेंगे, किसी भी कंपनी की परचेज करेंगे, तो उसके ऊपर मिकदार मेंशन होती है, जैसे कि 1:1 की रेशो लिखी होती है, या 1:2 की 1.5 की रेशो लिखी होती है, और 1:2 की रेशो लिखी होती है। ठीक है, इस तरह का किसी कलर ट्यूब में एक चीज, इन तीनों में से एक रेशो आपकी मिक्सिंग की वहां पे मेंशन होगी। किसी भी कलर कंपनी का कलर ट्यूब आप उठा लें, उनमें से इन तीनों में से कोई एक रेशो आपकी मेंशन होगी। इन 3 रेशो के अलावा कोई और रेशो नहीं होती। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो 3 डिजिट होते हैं ये कलर ट्यूब के होते हैं। और इस साइड पे जो 3 डिजिट हैं ये होते हैं डेवलपर के। ठीक है, अगर फर्ज करें किसी कंपनी के कलर ट्यूब में के ऊपर 1:1 की रेशो लिखी गई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 30 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, अगर आप 30 ग्राम कलर ट्यूब ले रहे हैं तो उसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की मिकदार भी 30 ग्राम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है जितना आपने कलर ट्यूब लेनी है उतना ही आपने वॉल्यूम लेना है। इसी तरह अगर 50 ग्राम आप ले रहे हैं कलर ट्यूब तो 50 ग्राम ही आपने वॉल्यूम लेना है। अगर आपकी किसी कंपनी कलर ट्यूब लेते हैं और उस पे लिखा होता है 1:1.5, देन क्या करेंगे, इसमें अगर कलर ट्यूब आप जितनी लेते हैं उसकी 1.5 गुना आपने डेवलपर यूज करना है। 30 ग्राम अगर आप ले रहे हैं कलर ट्यूब तो यहाँ पे 45 ग्राम आप डेवलपर यूज करेंगे। 50 ग्राम यूज कर रहे हैं कलर ट्यूब, 75 ग्राम आप लेंगे डेवलपर। ठीक है, और इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपके कलर ट्यूब के ऊपर मेंशन है 1:2, इस सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर 30 ग्राम आप ले रहे हैं कलर ट्यूब, 60 ग्राम आपने डेवलपर लेना है। 50 ग्राम ले रहे हैं तो आपने 100 ग्राम आप उसमें डेवलपर यूज करेंगे। मतलब कि ये रेशो समझाने का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनीज आपको कलर ट्यूब देती हैं तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपने उसको मिक्सिंग करनी होती है, ताकि आपको रिजल्ट भी कंपनी के अकॉर्डिंग ही मिल सके। अगर इस रेशो से ऊपर नीचे जाते हैं तो आपकी जो रिजल्ट है उस पर फर्क आता है, आपके रिजल्ट उस तरह का नहीं आता जिस तरह का शेड कार्ड में है। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपर से रिलेटेड टॉपिक था, यहाँ पे हम खत्म करते हैं, कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर तो किसी ने इससे पहले की 7 वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख ले, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल कोई आपको इंफॉर्मेटिव लगा है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक जो इस तरह का काम सीखने में इंटरेस्टेड है।
कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।